स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि पीएटी के फॉर्म को कौन कौन स्टूडेंट्स भर सकते हैं या वे विद्यार्थी जो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कौन बच्चे हैं जो फॉर्म को भर सकते हैं, कौन बच्चे हैं जो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स पर स्टूडेंट्स हम आज आपसे बात करेंगे और A to Z जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं पीएटी से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स ये सभी कॉलेज की लिस्ट है। स्टूडेंट्स ये कॉलेज की लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन कॉलेज में और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, तो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स 23 हैं और प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स इसमें 9 दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि वो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि स्टूडेंट्स आपका जो 12th है वो पास होना चाहिए, या तो मैथ से, या तो बायोलॉजी से, या तो एग्रीकल्चर से। इनके अलावा कोई दूसरे बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ में आपको ये भी कहा गया है कि यदि स्टूडेंट्स आप जो है जनरल वाले बच्चे स्टूडेंट्स 12th में 50% के साथ पास होना चाहिए और ST SC OBC वाले स्टूडेंट्स कम से कम 40% के साथ में पास होना चाहिए। एज लिमिट स्टूडेंट्स यहाँ पर मांगा गया है 17। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप 17 साल के हैं तो स्टूडेंट्स आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ चीजें जो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर कही गई हैं उस पर भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स 15% सीटें जो है स्टूडेंट्स वो है रिजर्व रखी गई है, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की यदि हम चर्चा करें कि भाई हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वालों को 3% की छूट होगी। स्टूडेंट्स यदि आप यहाँ पर, ठीक है, कृषक कोटे से हैं स्टूडेंट्स तो आपको 5% सीट। स्टूडेंट्स यदि आप किसान के बेटे हैं तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सीट का रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा, 5% किसान के बेटे को, 3% स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बच्चे। यदि स्टूडेंट्स आप जम्मू कश्मीर के हैं तो स्टूडेंट्स आपका 1% सीट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 30% सीट स्टूडेंट्स जो है फीमेल के लिए रिजर्व है। तो स्टूडेंट्स किसान कोटे की क्या जानकारी है कि भाई उसके पास में 5वीं 8वीं या 10वीं में से कोई भी या 12वीं में से स्टूडेंट्स कोई भी 4 क्लासेस में से कोई 2 क्लासेस गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी होना चाहिए। या तो 5वीं होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल से, या 8वीं गवर्नमेंट स्कूल से, या 10वीं या 12वीं, 4 क्लास में से कोई 2 क्लास गांव के स्कूल से यदि है गवर्नमेंट स्कूल से, तो आपका किसान का प्रमाण पत्र बन जाएगा। और स्टूडेंट्स यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, फ्रीडम फाइटर यदि आपके फैमिली में कोई है तो भी उसको आपका कोटा मिलेगा। स्टूडेंट्स यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो 5% सीट स्टूडेंट्स आपकी रिजर्व रहेगी। यदि स्टूडेंट्स यदि आप कमजोर हैं, यदि आप EWS वाले तो स्टूडेंट्स 2% सीट आपकी रहेगी। तो स्टूडेंट्स कमजोर में कौन कौन सी जाति आएगी स्टूडेंट्स इसमें, तो स्टूडेंट्स इसमें जाति भी कहा गया कि भाई जो कमजोर वाली जाति है उसमें क्या आएगा, तो सर ठीक है, अभुज माड़िया, ठीक है, कमार, पहाड़ी, कोरबा, ठीक है, बिरहोर, बैगा, पंडोर, भुजिया, ये जाति के लोग स्टूडेंट्स इसमें आएंगे। इसके साथ ही साथ में स्टूडेंट्स अपोजिट सीटें पर भी रिजर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स उपलब्ध सीटें जो है स्टूडेंट्स उसमें यदि आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपका जो है, ठीक है, रेशियो निकाला जाएगा। तो स्टूडेंट्स रेशो वाइज इसमें आपको सिलेक्शन दिया जाएगा एज वाइज। यदि स्टूडेंट्स मान के चलिए आपकी एज ज्यादा हो चुकी है और किसी बच्चे की एज कम है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ज्यादा एज वाले का, कम वालों का नहीं होगा। एज के हिसाब से भी सिलेक्शन होता है यदि नंबर सेम हो तो, ये भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनाना है, ठीक है, वो भी हमें ध्यान देना होगा। तो स्टूडेंट्स शारीरिक योग्यता क्या मांगा गया है कि स्टूडेंट्स आप 16 वर्ष के हों। तो स्टूडेंट्स यदि आप 16 वर्ष के हो चुके हैं मतलब आप 17 वर्ष, तो स्टूडेंट्स 16 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 17 साल कुल मिला के आपकी एज हो जाना चाहिए। 16 यदि होगी तो आप 17 रनिंग ही कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको लगेगा कि भाई आपको दिखाई देता है आपके सब कुछ ठीक है, तो आपको ब्लड ग्रुप का एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है जो बाद में लगता है, तुरंत में नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स ये 4 साल का कोर्स होगा आपका। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भारत का नागरिक हो, ठीक है, जिसने वर्ष 2022 तक 5 वर्षों की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार वो अध्ययन कर रहा हो, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकता है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, ठीक है। स्टूडेंट्स सभी डॉक्यूमेंट्स आपको किस पैटर्न में लगेंगे उस पर भी हम आपको बता देते हैं। तो आप स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आपका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र है। यदि आपको नहीं बना है तो स्टूडेंट्स आप इसकी फोटोकॉपी बनवा के यहाँ पर तहसीलदार से सील साइन करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि आपने अभी तक, ठीक है, EWS का फॉर्म नहीं बनाया तो स्टूडेंट्स आप EWS का, ठीक है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया तो ये स्थायी जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट है। स्टूडेंट्स यदि आपने कृषक प्रमाण पत्र नहीं बनाया तो स्टूडेंट्स ये कृषक प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, ठीक है, ये कृषक प्रमाण पत्र स्टूडेंट्स आपको लगता है
तो जो भी बच्चे बनवाना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तहसीलदार की साइन करवाना पड़ेगा, आप इसको बनवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बच्चे तो ये फॉर्म आप जरूर बनवा लीजिएगा और फॉर्म में मेंशन जरूर कीजिएगा कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के, ठीक है, परिवार से हैं। फिर स्टूडेंट्स, यदि आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर से विस्थापित हुए हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपको यहाँ पर, ठीक है, उसका रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। यदि स्टूडेंट्स आप कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू हैं तो भी आपको यहाँ पर सीट का रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स, यदि आप नक्सली हिंसा से दिव्यांगत हुए हैं और उनके, ठीक है, बेटे बेटियां हैं तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर उसका फायदा मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो, ठीक है, आर्मी में हैं, ठीक है, जो सेना में है, तो स्टूडेंट्स सेना प्रमाण पत्र के आधार पर भी आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। तो सभी ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको फॉर्म भरते समय नजर आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे CGPAT एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या MPPAT की तैयारी करना चाहते हैं या दाहेद की या PVFT की, तो स्टूडेंट्स आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। एक